नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजा लॉ अकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप मेरे पीछे एक थंबनेल देख पा रहे होंगे। यहां पर माननीय कुछ न्यायाधीशगण के पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं और एक लाइन लिखी हुई है, द जज नोज एवरीथिंग। न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सब कुछ जानता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक जो जज होता है वो भी एक ह्यूमन काइंड होता है, हमारे और आपके जैसा व्यक्ति होता है। उस पद पर जो पहुंच जाता है जज बन जाता है, ठीक है। लेकिन क्या वो उस वहां पर बैठा हुआ सामने जो पक्षकार खड़े हुए हैं, क्या वो सब जानता है? उसे पता है कि वास्तव में दोषी कौन है या वास्तव में कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है? जी हाँ, एज अ ह्यूमन काइंड उसके मन में सारी चीज़ें जैसे हमारे और आपके चलती हैं, उनके मन में भी वही बातें चलती हैं और वो सारी चीज़ें जानते हैं। स्टिल जानने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, जज को कई बार क्या मैं कहूँगा, हमेशा ही जो चीज़ें जानता है अपनी फीलिंग्स पे, अपनी भावनाओं के अनुसार जजमेंट नहीं देना होता। जज को जजमेंट जो देना होता है वो देना होता है वर्तमान प्रकरण में आए हुए साक्ष्यों के आधार पर। और इस बात को मैं जस्टिफाई करूँगा कि ऐसा मैंने क्यों कहा। आप लोगों ने न्याय की मूर्ति को देखा होगा। न्याय की मूर्ति की दो विशेष खासियत हैं। पहला ये कि उनके हाथ में एक तराजू है और दूसरा आंखों पर पट्टी है। उसका मतलब क्या है? जजेस के लिए बहुत बड़ा एक साइन है। ये कहना ये चाहती है न्याय की मूर्ति कि आंखों में जो पट्टी है उसका मतलब ये है कि आपको सामने देखना नहीं है कि कौन खड़ा है। मे बी आपका कोई नोन पर्सन हो, मे बी आपका कोई रिलेटिव हो, बट आपको वहां एज अ जज एक्ट करना है, नॉट एज अ रिलेटिव और एज अ फ्रेंड किसी अक्यूज या किसी व्यक्ति के साथ में। दूसरा, आपने देखा होगा हाथ में तराजू होती है। तराजू का मतलब यह होता है कि चीजें देखनी भी नहीं है आपको और वेटेज करना है। तराजू का मतलब जिसके पलड़े में दम, जिसके पलड़े में साक्ष्य ज्यादा, उसके फेवर में आप जजमेंट देंगे। मे बी आपकी व्यक्तिगत राय कुछ और हो सकता है आपको लगता हो कि ये जजमेंट में जिसके अगेंस्ट में देने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि ये सही है, लेकिन सारे गवाह उसके विपरीत यदि हैं तो जज को उन साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देना पड़ेगा, ना कि खुद की व्यक्तिगत भावनाओं या व्यक्तिगत फीलिंग्स के आधार पर। यही जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।